हेलो गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कहानी का नाम है चतुर अचार वाली। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए हमारी कहानी कैसी लगती हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अभी मैं कहानी सुनाती हूँ। रामपुर गांव में दो औरतें रहती थी। एक का नाम टुनटुन और दूसरी का नाम चुन्नी था। दोनों की झोपड़ियाँ पास पास में थी, लेकिन एक दूसरे से बड़ी घृणा रखती थी। टुनटुन और चुन्नी का आपस में बनती नहीं थी, इसलिए टुनटुन बहुत तेज थी, बड़ी होशियार थी। टुनटुन एक दिन अपने कमर पे मटका रख करके और जंगल की तरफ जाने लगी। तभी चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ दिखा और टुनटुन आम के पेड़ के ऊपर देखा तो उसमें बहुत सारे कच्चे आम लगे थे। टुनटुन ने अपने मटके को रख दिया और सोचने लगी कि मैं आज इन आमों को तोड़ करके और इसका अचार बनाऊंगी और गांव वालों के को बेच दूंगी। इससे मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना खर्चा चलाऊंगी। और टुनटुन बहुत सारे आम तोड़कर घर ले आई और रात में अचार बनाने लगी। तभी चुन्नी के वहाँ अचार की खुशबू गई और चुन्नी खाना बना रही थी और खुशबू जैसे ही उसके आई उसको लगी, तैसे ही वह अपने घर से खाना बनाकर और टुनटुन के घर आई तो खिड़की से देखा टुनटुन बहुत सारा अचार बना रही थी। यह देखकर चुन्नी के मुंह में पानी आ गया और चुन्नी तुरंत टुनटुन के पास आई और कहने लगी, टुनटुन बहन, मुझे थोड़ा सा अचार दे दो, मैं भी चीखूंगी। तो टुनटुन बुढ़िया ने कहा कि हाँ, मैं क्यों दे दूँ। और मुन्नी को दे चुन्नी को देखते ही टुनटुन अम्मा बहुत जल भुन गई और कहने लगी, आ गई, ये तुरंत ही आ जाती हैं मेरे घर, जो भी कुछ बनाओ वैसे ही ये आ जाती हैं। लेकिन चुन्नी ने उनकी बात पर बुरा भी नहीं समझा और बोली, टुन्नी बहन टुनटुन बहन, जरा सा अचार मुझे दे दो, मैं भी चख लेती हूँ। और तभी टुनटुन कहने लगी, मैं क्यों दूँ, और तुम चुपचाप अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें अचार बिल्कुल भी नहीं दूँगी। और मैं इस अचार को सुबह गांव वालों को बेच दूँगी और उससे मुझे पैसे मिलेंगे और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। चुन्नी बहन तुरंत अपने झोपड़ी में वापस आ गई और सुबह हुई तो टुनटुन बहन अपनी झोपड़ी के सामने अचार को लेके जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, स्वादिष्ट अचार है, बहुत अच्छा अचार है, जिसे लेना हो ले जाइए। गांव वालों ने सुना तो टुनटुन बहन का अचार की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। यह देखकर गांव वालों ने टुनटुन बहन के सारे अचार खरीद लिए और टुनटुन के पास बहुत सारे पैसे हो गए। तो वो चुन्नी को इससे बड़ा जलन हो रहा था। यह देखते ही चुन्नी को भी घृणा होने लगी और भी घृणा से चुन्नी जलने लगी। और टुनटुन दूसरे दिन फिर गई और बाग से कच्चे आम बहुत सारे तोड़कर लाई और फिर से अचार बनाकर रख दिया। तभी चुन्नी ने देखा कि उनके झोपड़ी में अचार बना रखा हुआ था और जब टुनटुन सो गई तो चुन्नी ने क्या किया, उसके घर गई और अचार को चखा तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। और चुन्नी ने क्या किया, सारा मिर्च का डिब्बा उठाया और अचार में बहुत सारी मिर्च डाल दी। और जब टुनटुन सुबह अचार को बेचा तो उनका सारा अचार बिक गया और बहुत सारे उनके पैसे हो गए। यह सब देखकर हरिया हलवाई भी टुनटुन से जलने लगा और कहने लगा, ये बुढ़िया भी
एक ना एक तरीका सोचा करती है। इसके कारण से मेरे समोसे भी नहीं बिक रहे हैं और मेरे समोसे कौन खाएगा। तो जब टुनटुन शाम को आई और अपने सारे पैसे उसी मटके में रख दिया और सो गई और अचार फिर से बनाया। तभी वो हरिया हलवाई आया और टुनटुन के सारे पैसे मटके से चुरा ले गया। और जब सुबह हुई तो टुनटुन सो ही रही थी। तब तक गांव वाले उनके झोपड़ी के पास आए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तभी टुनटुन अम्मा जब बाहर निकली तो गांव वालों की भीड़ देखकर बड़ा हैरान हो गई और कहने लगी, क्या है तुम लोग सुबह सुबह आज आ गए अचार लेने, अभी तो लगाऊंगी। लेकिन गांव वालों ने कहा, टुनटुन मौसी तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है और हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने इतना तेज मिर्ची वाला अचार हम लोगों को दे दिया, जिससे सभी की तबीयत खराब हो गई और सब लोग परेशान हो गए। यह सुनते ही सभी गांव के जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, टुनटुन मौसी अभी तुमको मैं पंचायत के पास ले जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो यह सुनकर टुनटुन बहुत दुखी हुई और कहने लगी, मैं क्यों मिर्ची मिलाऊंगी, मैं तो वैसा ही अचार बनाया था जैसा रोज डेली बनाती हूँ। और तभी गांव वाले नहीं माने और गांव वाले पंचायत लगाई और टुनटुन को बुलाया गया। तो टुनटुन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुखिया जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं अचार में मिर्ची नहीं मिलाई हूँ और ये सब वो जो है भूरी बिल्ली चुन्नी उसी का किया कराया है, उसी ने मेरे अचार में मिर्ची मिलाई होगी क्योंकि वो मुझसे बहुत जलती है। मैंने उसको अचार नहीं दिया था इसीलिए उसने मिर्ची मिला दी होगी। मुखिया ने कहा तुरंत चुन्नी को बुलाया जाए पंचायत में। तो लोग जाके चुन्नी को बुला लाए और चुन्नी जैसे ही आई तो उससे पूछा गया। चुन्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने वो टुनटुन ने कहा मेरे पैसे भी चोरी हो गए हैं और मेरा अचार भी चोरी हो गया है, पता नहीं ये सब किसने किया, वही भूरी बिल्ली ने किया होगा। जैसे ही पंचायत में मुनमुन आई और चुन्नी तुरंत रोने लगी और कहने लगी, मुखिया जी मैंने इनके पैसे नहीं चोरी की, लेकिन हाँ मैं इतना कहती हूँ कि मुझे कुछ जलन हो गई थी इसलिए मैंने इनके अचार में मिर्ची तो ज़रूर मिला दी है और पैसे नहीं चुराए हैं। यह सुनते ही मुखिया के समझ में आ गया और कहने लगे, ठीक है तुमने पैसे नहीं चुराए हैं तो अचार में मिर्ची डाली है इसलिए तुम्हारे पे ही इल्ज़ाम लगेगा, तो तुम उस चोर का पता लगाओगी जो टुनटुन मौसी के पैसे चुरा के ले गया है। यह सुनते ही चुन्नी को बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, मैं कैसे चोर का पता लगाऊंगी क्योंकि हमें क्या पता कौन चोर है। तभी उनको चुन्नी को एक उपाय सूझी और कहने लगी, वो तुरंत जंगल गई और टोकरी भर कच्चे आम तोड़ कर लाई और टुनटुन मौसी के पास ले गई और कहने लगी, टुनटुन बहन तुम आम का अचार फिर से बनाओ और तुम्हारा अचार बिकेगा तो तुम्हारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे। और तभी टुनटुन गुस्सा तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर से सोचा कि मैं अचार बना के बेचूंगी तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे। टुनटुन ने तुरंत अचार बनाया और सुबह हुई अचार को बेच दिया। उनका बहुत सारा अचार बिक गया, उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए। हरिया हलवाई यह सब देख रहा था और तभी रात में आया टुनटुन के घर में और पैसे ढूंढने लगा। टुनटुन ने अपने पैसे अपने साड़ी के पल्लू में बांध रखा था तो हरिया हलवाई को पैसे नहीं मिले थे और इधर चुन्नी उसके चोर के तलाश में थी। जैसे ही हरिया हलवाई टुनटुन के घर घुसा वैसे ही चुन्नी आ गई डंडा लेके और पीटने लगी और कहने लगी, तुम ही चोर हो। और तुरंत पंचायत बुलाई गई और हरिया हलवाई को पकड़ा गया। तो
उनको सखरना पड़ा कि मैंने ही टुनटुन मौसी के पैसे चुराए हैं, क्योंकि टुनटुन मौसी के अचार के आगे मेरे समोसे कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए मुझे जलन हो गई, मैंने पैसे चुरा लिए इनके। तो हरिया हलवाई को सजा दी गई और सभी गांव के लोग हरिया हलवाई को खूब कस के पिटाई की और चुन्नी ने भी उसे पीटा। और चुन्नी जो है चोरी से मुक्त हो गई। उसके ऊपर जो लगा इंजाम था वो हटा दिया गया और हरिया हलवाई को सजा दी गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, किसी की कमाई से जलन नहीं करनी चाहिए। कोई अपने मेहनत से कमा खा रहा है तो उसको देखकर जलना नहीं चाहिए, खुद कमाई और मेहनत करनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मेरी कहानी कैसी लगी। और आज की कहानी मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।